हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, फिगर ऑफ स्पीच का जो भी अलंकार, जो कि आपने सिर्फ हिंदी में पढ़ रखे होंगे, है ना। इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आज के बाद वो कन्फ्यूज़न मिट जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एक बार में ही समझ में आ जाए, ताकि आपको दोबारा सिर्फ और सिर्फ देखना पड़े, देखने मात्र से एकदम दिमाग में फिर से फिट बैठ जाए, है ना। भाई कोई भी चीज़ नहीं याद करेंगे तो पिछला तो भूलेंगे ना, उसके लिए रिवीजन तो बनता ही है। ठीक है, तो नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलें। अपने अलंकारों के बारे में हिंदी में पढ़ा होगा कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आज ये इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, मोस्टली इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ पूछी भी जाती है ना। फर्स्ट इंटर में यूपी बोर्ड में जो भी बच्चे हैं उनके लिए पूछा जाता है कि भाई इस पर कौन सा अलंकार होगा। और मोर देन जो कॉम्पिटिटिव लेवल हैं, जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम देते हैं, उस पर भी कई प्रकार के एग्जाम्पल रख दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, छाटिए। तो तभी छाट पाएंगे, तभी बता पाएंगे जब भी आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच हमारा जब क्लियर होगा, है ना, पता होगा। तो पहला जैसे कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं, पहले वो जान लेते हैं। सिमली, है ना। कौन सा होता है, उपमा। फिर दूसरा होता है मेटाफर। मेटाफर ये कौन सा होता है, रूपक। ठीक है, तीसरा होता है क्या कहते हैं, हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है एक। क्या होता है, अतिशयोक्ति। ठीक है, और होता है एक एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स क्या होता है इसका, अनुप्रास। ठीक है, एलिट्रेशन। फिर क्या होता है, एक होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण। एक होता है ऑक्सीमोरन। क्या होता है, विरोधाभास। विरोधाभास। ठीक है, एक होता है एपोस्ट्रॉफी। इन सभी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संबोधन जिसे बोलते हैं, है ना। एक होता है ओनोमोटोपोइया। उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक, है ना। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, पहले को उठाते हैं। भाई पहला क्या है हमारा, सिमली। क्या होता है सिमली। सिमली क्या होता है भाई, देखिए सिमली पढ़ तो चुके हैं। क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है, यानी कि तुलना होती है इसमें। कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों में लिख सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और अनलाइक ऑब्जेक्ट। अनलाइक ऑब्जेक्ट, दो चीज़ों में तुलना हो जाती है ना। और इसमें एक कंपैरिजन वर्ड भी दे रखे होते हैं, कंपैरिजन वर्ड्स। वो कौन कौन से होते हैं, सो, एज, लाइक, सच, जस्ट, एज, है ना। अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको दे रखा हो, मान लो पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं आपको अगर ये दे रखा हो तो आंख बंद करके हमें सिमली पे टिक कर देना है, वो मेरा 100% सही आंसर होगा। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल क्या होता है भाई, इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे मैंने लिखा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, है ना। तो देखिए एज आ गया इसमें, है ना, एज आ गया। एज हमारा कंपैरिजन वर्ड्स में भी लिखा हुआ है इसमें, तो एज आ गया। तो हमारा कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच बना, सिमली बन गया। ठीक है, सिमली बन गया क्यों, क्योंकि देखिए मेरी तुलना मैंने किससे कर दी, बादल से कर दी। आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं अकेला घूमता रहा, एज ए क्लाउड, जैसे कि बादल हो। मैं अकेला घूमा जैसे कि बादल, मेरी तुलना किससे, बादल से हो गई। मेरी तुलना बादल से हो गई।
ओके। बाद में मैं आपको मिक्सअप एक्सरसाइज भी करवाऊँगी, जिससे आपको बताना है कि कौन सा उसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मेटाफर आता है। मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार। आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि दो मतलब शब्दों की तुलना होती है लेकिन शब्द का अर्थ अलग अलग होता है ना। ऐसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइड सिमिली। सिमिली जैसा ही होता है लेकिन क्या होता है, उसके जैसा नहीं भी होता। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिमिली जैसा, बट नॉट लाइक दैट, होता वैसा ही है लेकिन उसके जैसा नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन होता है इसमें। क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है किस चीज़ का, इसमें देखिए, इसमें कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट थिंग्स और अनलाइक ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें कंपैरिजन बिटवीन, इनमें बीच में तुलना होती है किसकी, टू थिंग्स, बट नो कंपैरिजन वर्ड्स यूजेस। ठीक है, जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वैसा कंपैरिजन नहीं होता, मतलब सेम टू सेम नहीं होता। किस तरीके से होता है, एग्जाम्पल जैसे आपको बता दूं, बहुत ही सरल एग्जाम्पल, लाइक कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना। तो ऊँट की तुलना किससे हो गई, रेगिस्तान के जहाज से। ठीक है, जहाज से तुलना हो गई। ठीक है, दो चीज़ों की तुलना होती है, ओके, मेटाफर कहलाता है। अब क्या आ गया हमारा तीसरा, क्या है, क्या लिखवाया मैंने, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है भाई, एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, है ना। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, आपने ये पढ़ रखा हो कि जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है ना। अनुप्रास आपने बोला होगा वर्ड की, सॉरी। तो क्या है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार, जैसे चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से, है ना, चाचा बार बार आ रहा है, चांदनी रात में चटनी चटाई, है ना, आ रहा है ना। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो चा बार बार आ रहा है ना। एलिट्रेशन ये अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसकी पहचान क्या होती है, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। जो साउंड होता है सेम कॉन्सोनेंट का होता है, एक जैसे सेम वर्ड आते हैं, है ना, एक जैसे सेम वर्ड। नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो फटाफट से जुड़ जाएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए और आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा ईजीनेस हो जाए। ठीक है, एक जैसे सेम वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैप्पीली हेल्प्ड द होमलेस। उसने मदद की खुशी से, किसकी, बेघर लोगों की, है ना। देखिए, तो देखिए, ही एच, हैप्पीली एच, हेल्प्ड एच, होमलेस एच। ठीक है, सेम वर्ड होते हैं, कॉन्सोनेंट जो भी है सेम सेम आ रहे ना, रिपीट हो रहे हैं ना, एच 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 एच। कौन सा हो गया, फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन। ओके, आया समझ में, ठीक है। बाकी के हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगी बाद में आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के हमेशा पूछे जाते हैं, इसीलिए नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।